Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you some beautiful points from a beautiful book written by Mac Anderson. You can't send a duck to Eagle School. बहुत ही छोटी बुक है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज देता है. This book is basically about leadership. क्या कहता है? You can't send a duck to Eagle School. अगर आप डक को ईगल के स्कूल में भेजेंगे ना, तो वो जो डक है ना, जिंदगी भर मेहनत करता रहेगा ईगल बनने के लिए, लेकिन वो कभी भी बन नहीं पाएगा. तो दिस बुक इज बेसिकली अबाउट लीडरशिप. देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है. नंबर 1, लिसनिंग इज वांटिंग टू हियर. जो अच्छे लीडर है ना, वो लोगों की बातों को सुनना चाहते हैं, लोगों की परेशानी को सुनना चाहते हैं, लोगों की तकलीफ को सुनना चाहते हैं. जो अच्छे लीडर नहीं होते हैं ना, वो बस सुनाना ही चाहते हैं, सबको सुनाना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ्स को, जितने भी लोग हैं वो सबको सुनाना चाहते हैं. वो अच्छे लीडर नहीं होते. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही खूबसूरत. क्या कहता है? Change is the key that unlocks the door to growth and excitement in any organization. Change जो है ना, ये की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए. चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सही समय पे कुछ चेंज ना किया जाए तो अच्छे अच्छे कंपनी खुद ही चेंज हो जाते हैं. राइट. सही समय पे वो जो अच्छे लीडर होते हैं ना, उनको पता होता है कि क्या चेंज करना है और कब चेंज करना है. अगर अच्छे लीडर नहीं है तो उनको पता नहीं होता है, तब तक उसको पता नहीं चलता है जब तक कि उसकी कंपनी ही चेंज हो जाती है. राइट. जैसे एक दो कंपनी का नाम, जैसे नोकिया. कुछ समय पहले सबके हाथ में नोकिया मोबाइल हुआ करता था, आज किसी के हाथ में नहीं है. शायद ही कोई आज नोकिया चलाता हो ना. ब्लैकबेरी, याहू, कोडैक, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी थी, सब के सब गायब हो गए. क्यों भाई? जिस समय इनको कुछ चेंज करना था उस समय इन्होंने चेंज नहीं किया. ये खुद ही चेंज हो गए, है ना, मतलब मार्केट से ये खुद ही चेंज हो गए. राइट. तो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लीडर को पता होता है किस समय क्या और किसको चेंज करना है. अब बिल गेट्स कैसे बताते हैं इस पॉइंट को, ज़रा ध्यान से. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट for a leader. In 3 years, every product my company makes will be obsolete. The only question is whether we will make them obsolete or somebody else will. बिल गेट्स कहते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, 3 साल के बाद उसका कोई यूज नहीं रहता है, वो बर्बाद हो जाएगा. अभी मैटर ये करता है कि उस प्रोडक्ट से बेहतरीन प्रोडक्ट 3 साल के बाद या तो हम बना लें या कोई और कंपनी बना ले. अगर हम बना लेंगे तो मार्केट में टिके रहेंगे, अगर कोई और कंपनी बना लेगा तो क्या होगा? वो टिकेगा और हम निकल जाएंगे मार्केट से. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अ लीडर. नेक्स्ट इज, इफ योर कंपनी मिशन इज टू क्लाइम अ ट्री, which would you rather do? Hire a squirrel or train a horse? मान लो आपके कंपनी का मिशन है कि एक ट्री पे चढ़ना है, ये कंपनी का मिशन है. तो आप क्या करोगे? एक स्क्वेरल को, एक गिलहरी को हायर करोगे इस पे चढ़ने के लिए, या फिर एक हॉर्स को हायर करोगे और ज़िंदगी भर उसको ट्रेन करते रहोगे? ऑफ कोर्स एक गिलहरी को, एक स्क्वेरल को हायर करेंगे ताकि वो उस पर बहुत जल्दी से, बड़े आसानी से चढ़ जाए. लेकिन बहुत सारे कंपनी के जो लीडर है ना, वो हॉर्स को हायर कर लेते हैं और ज़िंदगी भर उसको ट्रेन करते रहते हैं. वो कभी हो ही नहीं पाता, वो सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका स्किल ही नहीं है. हॉर्स उस पर चढ़ ही नहीं सकता है. जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ टीचर्स को हायर किया जाता है. जैसे मान लो मुझे हायर किया गया इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और मुझे कुछ समय के बाद कहा जाता है कि साहब ऐसा है, आप SST भी पढ़ा लो. कुछ समय के बाद फिर कहा जाता है ऐसा है कि आप कंप्यूटर भी पढ़ा लो. ना मैं SST सही से पढ़ा पाऊँगा, ना कंप्यूटर, और इवन हो सकता है कि मैं इंग्लिश भी सही से ना पढ़ा पाऊँ. क्यों? मेरा स्किल नहीं है ना SST पढ़ाने में, कंप्यूटर पढ़ाने में. आई एम गुड इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ.
तो ये भी मैटर करता है कि आप किस इंसान को हायर करते हो किस काम के लिए, राइट। ये अच्छे लीडर को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, और जो अच्छे लीडर नहीं होते वो किसी को भी हायर कर लेता है और किसी से भी कोई भी काम कराना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग पीपल अ लिटिल मोर देन दे एक्सपेक्ट इज अ गुड वे टू गेट बैक अ लॉट मोर देन यू वुड एक्सपेक्ट। किसी भी इंसान को उससे ज़्यादा देता है लीडर जितना कि वो इंसान या एम्प्लॉयज़ या स्टाफ एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपने लीडर से या फिर अपने ऑनर से। फिर लीडर को या फिर ऑनर को कितना मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है जितना कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लीडर हैं जो देने का तो बात ही छोड़ दो ना, उनको जितना हक है, जितना उनको मिलना चाहिए उतना तो छोड़ो, वो भी नहीं देते हैं, तो एक्स्ट्रा का तो बात ही छोड़ दो। कई बार तो मैंने देखा है कुछ लीडर को कि स्टाफ का ही पैसा रख लेते हैं। हाँ जी, कई बार वो ड्राइवर का, कई बार मेड का, कई बार अपने एम्प्लॉयज़ का, कई बार स्टाफ का ही पैसा रख लेते हैं। तो ऐसे लीडर के साथ क्या हो सकता है, वो कब बर्बाद हो जाएंगे, वो कब बैंकरप्ट हो जाएंगे, वो उनको भी नहीं पता। तो ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड लीडर गिव मोर देन दे एक्सपेक्ट। आप उनको उतना, उससे ज़्यादा दो जितना लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लव हो। यस। नेक्स्ट इज a leader's job is to look into the future and see the organization not as it is but as it should be. अच्छे लीडर उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, उसको इस नज़र से देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे लेके जाया जा सकता है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे होना चाहिए, ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कहाँ पे है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज to build a customer first culture, you must put them second. Your employees must come first because there is a result, there is a rule of thumb in business that says your people will only treat your customer as well as they are being treated. क्या है? To build a customer first culture. कस्टमर फर्स्ट कल्चर के बारे में हम लोगों को सिखाया जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा सिखाया जाता है कि कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, पर जो समझदार लीडर होता है ना, वो कस्टमर को सेकंड मानता है और अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। क्यों भाई? क्योंकि जिस तरह से लीडर या जिस तरह से ऑनर अपने स्टाफ के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीट करता है, सेम टू सेम उसका स्टाफ और एम्प्लॉयज़ कस्टमर के साथ ट्रीट करता है। अगर इसका ऑनर या लीडर बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, बड़े प्यार से ट्रीट करता है, तो एम्प्लॉयज़ भी कस्टमर के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी ट्रबल। दुनिया में किसी भी तरह का ट्रबल हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी। थोड़ा सा सब्र करो, सब खत्म हो जाएगा। कहता है ना, तो बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा होता है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो जो लीडर है ना, उसमें बहुत पेशेंस होता है। ओके, नाउ दिस book is over. So beautiful points ना, बहुत अच्छी बातें थी। Okay, thank you so much you all guys for watching this video. Okay, bye bye.